नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ। दोस्तों, सभी को पता है कि भिवानी की जब भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते थे। भिवानी शहर में जो भी पुरानी नई जो भी चीज़ें होती है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा पड़े। तो एक बार फिर से हम भिवानी के एक गाँव में पहुँचे हैं, नकीपुर गाँव है। तो यहाँ पर एक महाराजा होते थे पुराने समय के, वो किस प्रकार से लोगों के जो फैसले होते थे वो करते थे। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी रूबरू करवाएंगे कि किस प्रकार से जो अमाउद्दीन नाम के जो राजा होते थे वो किस प्रकार से लोगों के फैसले होते थे। देखो, आपको पता है कि आज के ज़माने में जो फैसले होते हैं वो अदालत के जरिए होते थे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पहले भी अदालत होती थी और किस प्रकार से फैसले होते थे। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ किसके नाम से वो चीज़ें बनी होती थी। मैं एक बार करना उसको दिखा दीजिए। देखिए, ये सेठ राम भगत राय, शिवरतन सिंगल अजय, लक्ष्मण दास दुलीचंद, यानी कि नकीपुर मुजफ्फरनगर के जो राजा होते थे वो यहाँ पर होते थे। वो तो किस प्रकार से फैसले करते थे। देखिए, गांव वालों ने एक अच्छी चीज़ कर रखी है कि सेफ्टी के लिए यहाँ पर चारों तरफ दीवार करवाकर और आगे गेट लगा रखा है। तो ये गेट हमने अभी खुलवाया है और खुलवाने के बाद हम यहाँ पर जो आपको एक अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो हम अंदर चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर जो पुराने समय के जो राजा होते थे वो लोगों को फैसले करने का काम है। तो यहाँ पर किसी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो लोग यहाँ पर जो बड़े लोग होते थे जो उनके फैसले यहाँ पर किए जाते थे। सबसे पहले हमारे चैनल पर चला क्या कहेंगे सर? सबसे पहले अपना नाम। इंद्र जी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से हमने सुना कि हाँ कब से ये अदालत है हमारे सामने, एक बार फिर कैमरा में से कहेंगे कि बस दिखा दीजिए। इसके ऊपर साफ तौर पर लिखा है कि 1938 में ये जो अदालत है इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं आखिर किस किस प्रकार के जो फैसले वो यहाँ पर होते थे। तो क्या कहना चाहेंगे? नवाब के टाइम में यार लोगों को सगाई देते। जी, आप बताइए। वो लोग मंडोदरी तक नवाब आता था, यहाँ रेस्ट करता था नवाब, हाँ, अपने घोड़ों को चलाता, जो गाड़ी गुड़ी जो थी नहीं। जो यहाँ पर आता था उसका नाम क्या था? जो राजा था उसका नाम बताइए। अमाउद्दीन नाम था। हाँ। तो वो यहाँ पर आता था। तो किस प्रकार के जो फैसले थे वो होते थे यहाँ तो तत्कालीन फैसला हाथों हाथ कर देता था। तो लड़ाई झगड़ा होता था, जमीन का होता था, कोई भी चीज़ का होता था। किसी प्रकार वाद विवाद वो यहीं बैठ के सुलझा दे। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, आपके गांव में ऐसे भी कोई और भी कोई प्रथा है भैया? यही प्रथा चली आ रही है, जैसे जो पुराने समय के जो लोग होते थे वो अपने फैसले एक राजा के द्वारा करते थे या खुद नहीं कर पाते? क्या खुद भी करते थे, खुद से नहीं होता था वो फैसला राजा के पास राजा निपटा देता और ना खुद यहाँ के लोग भी कर देते फैसला। आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाईचारे का फैसला यहाँ होता था, यहाँ नहीं होता था। तो नवाब जी आते थे ना, उनके आगे रखते वो करके जाते थे। नवाब यहीं के रहने वाले थे या बाहर के रहने वाले थे? बाहर के थे जी, बस नवाब साहब तो रहते थे लोहारू जी। ये बावन गांव उसके नीचे आते थे। तो और क्या बताना चाहेंगे जिससे कि भी देखें हमारे दर्शक आपको सीधा लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या बताना चाहें आपके गाँव में और क्या विख्यात है? गाँव के अंदर बहुत अच्छा काम किया, हॉस्पिटल बनवाया। जो आने के बाद में हॉस्पिटल यही है नकीपुर। लोहारू भी इसके नीचे था, कैरू भी इसके नीचे था, कई हॉस्पिटल इसके नीचे। यहीं पर सारा कोई भी देखता वो करता, नवाब आता था, सब कुछ पूरे गांव में आते थे। बावन गांव के आदमी जो मिलना चाहते थे, करना चाहते थे, वो ही करता था। कईयों का नहीं होता था, उनको लोहारू भी बुला देता था, तत्काल में भी कर देता था। जैसे आज के ज़माने में जो फैसले होते हैं, जैसे अपनी आम सी अदालत होती है, उसमें कानून की तरफ से जो कैदी होता है, जो भी होता है उसको बुलाया जाता है। तो किस प्रकार से देखिए उनका जो फैसले होते हैं वो अदालत के जरिए किया जाता। तो यहाँ पर किस प्रकार से देखिए यहाँ पर बुलाया जाता था, कैसे? भाईचारे की पंचायत होती थी। भाईचारे में अगर नहीं निपटा तो नवाब साहब के आगे फरियाद रखते थे, भाई ये हमारा ये सौदा है, ये बात है, वो हाथों हाथ फैसला कर देता था सोच के। तो देखिए, आज के ज़माने में जो जैसे कटघरे वगैरह जो अदालत होती है वो होती है। तो पहले से मैंने आप जो बता रहे हैं किस प्रकार के जो कटघरे वगैरह कैसे होते थे? वो तो ऐसा था कि कोई बड़ा मामला होता ना, आपसे नहीं सुलझता तो लोहारू कैद में डाल देता था। और यहाँ भाईचारे में होता था, वो यहाँ निपटा देता, हाथों हाथ फैसला निपटा। देखिए, यहाँ पर कुछ युवा भी जुड़े हैं, गांव के युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप गांव की वहाँ के आपके जो दादा परदादा ने कुछ बताया हुआ किस प्रकार से जो फैसले थे किस प्रकार से करते थे? दादा ने बता दी उसका अगर बात ना बनाया करी तो लोहार खिला नवाब का लोहार नहीं किया जो अपना श्रवण जयंती पर उसके पास में खिला लोहार
सर वहाँ पे था और ये सबूतरा यहाँ पे बैठता था वहाँ पहले यहाँ पर हाँ, आकर ये रहा ये सबूतरा यहाँ पे। देखिए मैं एक बार कैमरा में से कहूँगा कि ये वो चबूतरा है जहाँ पर फैसला किया जाता था। यहाँ पर नवाब आके बैठता था, यानी कि जहाँ भी जाता था रियाज करने के लिए तो बाहर जाते थे। आने के बाद अगर उनको कुछ काम होता था तो वो यहाँ पर आकर अपना विश्राम करते थे। विश्राम करने के बाद फिर यहाँ पर कुछ लोगों के जो फैसले होते थे वो किए जाते थे कि किसी प्रकार का कोई भी फैसला हो वो तुरंत पाँव से सुलझाते थे। अगर फैसले का निपटान अच्छी तरीके से नहीं हो पाता तो उस फैसले के लिए वो लोहारू बुलाते थे। अगर वहाँ पर भी फैसला अच्छी तरह से नहीं हो पाता तो उस फैसले के लिए एक कड़ी निंदा की जाती थी। लंबे समय तक उसको बुलाया जाता था, लंबे समय तक जो टाइम थे वो रखा जाता था। तो यहाँ पर हमें आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर चलते हैं, आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं, किस प्रकार के फैसले वो किए जाते थे। और जितना हफ्ते आप वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो तमाम खबरें होती हैं हम सबसे पहले बताने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहले ज़माने के जो किवाड़ वगैरह होते थे वो काफ़ी पुराने हैं। एक बार कैमरा में इसको एक बार जूम कर दिखा दीजिए। देखिए जो पुराने समय के जो किवाड़ हैं वो अभी लगे हुए हैं। यहाँ पर जो रेख देखे गांव के लोगों ने काफ़ी अच्छी कर रखी है। यहाँ पर कुछ लोग और ढंग से बातें कर लेते हैं। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो राजा महाराजा यहाँ पर आते थे लोग जो निपटारा वगैरह करवाते थे लोगों का, तो क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया फैसला कर तो भाईचारा सेठा बनाएगा तो जो सेठ राम भगत राय तो उसने जो कोर्ट बनवा की दी होती थी। तो इसमें कोर्ट में फैसले जैसे तो नॉर्मल से बात है, अपने जगह अपने कोर्ट देखेंगे गाँव वगैरह शहर वगैरह में जो कोर्ट वगैरह वैसे होते थे, लेकिन जो पुराने समय में होते थे, आप बता रहे कि कोर्ट पुराने समय का है तो लोग यहाँ पर फैसले करवाने आते थे। तो क्या कहना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी इसी चीज़ें जिस तरह चीज़ जो देखती है, क्या मानते हैं कि किस प्रकार की जो उम्मीदें बनी जा सकती है? देखो उससे सीख लेनी चाहिए हमने भी। पहले टाइम तो रह जाएगी बदल गया थोड़ा टाइम और बढ़िया फैसला करेगा तो बढ़िया गाँव में भाईचारा तो आप क्या मानते हैं जैसे पुराने जो रीति रिवाज है उनको कायम रखना चाहिए, किस तरह क्या कायम रखना चाहिए? एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बार शुरू से थोड़ा बता दीजिए जिस प्रकार से अदालत बनाई गई थी, फैसले किए जाते थे, क्या मानते हैं? 1938 में बनिया था एक राम भगत राय सेठ होया था, उसने बुलागी दी थी। उसके लड़के मुझे नगर नहीं थी और उसका एक वो है जज है, उसका नाम था चंद्रू। वो चंद्रू फैसला किया था, नवाब वाला भेज देता था, चंद्रू सेठ था वो फैसला किया। तो जो नवाब होता था लोहारू से प्रॉपर चलकर यहीं पे आता था या आगे भी आगे मंडौली तक बावन गाँव थी उसके। बावन गाँव के फैसले? हाँ, बावन गाँव के फैसले। अगर मान लीजिए कुछ बताना होता था महाराज को, जैसे आज के दिन पंचायत होती है, पंचायत के थ्रू एक जो गांव के जो चौकीदार होते हैं उसके द्वारा बता दिया जाता था कि गांव के अंदर आज पंचायत है, तो वो किस प्रकार से लोगों को हाँ, चौकीदार बता दिया करता और वो चंद्रमल सेठ था वो उसका मजिस्ट्रेट होया करता, वो उसके साथ में बैठ करता। तो फैसले किस प्रकार से किए जाते हैं? फैसला बढ़िया होया करता, जो कानून कार्रवाई थी उस तनवाड़ा कर दिया करता फैसला। देखिए आज की बात करते हो, आज के दिन देखिए कानून के तहत में जैसे जो मुजरिम होता है तो उसको फांसी वगैरह की सजा दी जाती या कहीं उम्र भर की कैद की सजा देती, तो पहले समय में जो सजा होती थी वो कैसे दी जाती? तो ये फांसी की सजा तो पहले भी थी, पर यहाँ नहीं थी, बस वारू थी। यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं था। यहाँ पर जो फैसला हुआ वो कर दिया, नहीं तो वारू बुला दिया। और नकीपुर में ऐसी कोई मामला नहीं हुआ आज तक फांसी किसी का। ये उम्र कैद की सजा की बात है, उम्र कैद की भी सजा नहीं हुई। छोटा काम था ये। हाँ, वो ऐसे काम तो जमींदारों का था, बड़ा छोटा काम था ये। तो क्या हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप मुसलमान भी यहाँ पर अपना जीवन गुजर करते थे या फिर सिर्फ हिंदू? हिंदू जो फैसले किए जाते थे वो सिर्फ हिंदू समाज के लिए? हाँ, हिंदू समाज के लिए। तो आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आपके गांव में नकीपुर गांव में पुराने समय का ये कोर्ट बना हुआ है, तो क्या और भी गांव में ऐसी चीजें विख्यात है या पाई जाती है, क्या कहना चाहेंगे? ये वो तो एक सिंगानी में भी है, जिस तरह के वो बताओ कमरा पानी का कर देना, उसमें कोई झूठ बोल चोरी करता उसमें बढ़ जाता वो पकड़े जाता सिंगानी के अंदर। हाँ, सिंगानी के अंदर। तो यहाँ पर तो पुरानी हवेली भी बहुत है। तो गांव के अंदर जो पुरानी हवेली है उनके अंदर क्या लोग अब भी रहते हैं? नहीं, कोई नहीं रहता, खाली हुई सब खंडर हो गई। खंडर हो रही, सब शेर बाहर निकल गई। तो आपके गांव में लगभग कितने शेर रहते थे? आपके दादा परदादा बताते थे कुछ? उस टाइम लगभग 100 का लगभग था सेठा, एक भी सब बाहर गई। तो जो उनकी जमीनें पड़ी है उन पर क्या लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं या फिर वैसे ही पड़ी है? क्या क्या ना खेती हो रही है सब लगभग, तो बेच गए, किसकी बच रही है वो किसने सन दे की जा रहे हैं, तो ठेकन दे की जा रहे हैं। तो जो आपके गांव में बता रहे हैं कि आप जो सेठ महाराज होते थे
उनमें से कोई सेठ अब भी गांव के अंदर है? नहीं ऐसा सेट नहीं कुछ। कोई भी नहीं। नहीं। तो उनकी जो जमीनें पड़ी हैं उन पर आपके गांव के लोगों ने कब्जा कर रखा ना है, कैसे क्या? वैसे वे आते हैं अपने पहाड़ी माता पर जी जी। 6 महीनों में एक बार मेला लगता है, जब आते हैं जब दे के जाना आपका संदेश की दास। तो संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या संदेश देना है? संदेश तो ये है जी, सब मिलजुल के रहो, पहले दया का नहीं आपको गुजारो करो। हमारे गाँव में तो आता है जो काम को नहीं, सब बढ़िया व्यवहार से को। जी धन्यवाद आपका। देखिए अंदर की तरफ चलते हैं तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देखिए ये अदालत है, तो शायद ये जिस प्रकार से जूम किया जाता है तो देखिए ये शायद अंदर जो अदालत है यहाँ पर जो शायद मुजरिम को रखा जाता था, अगर मुजरिम अपराधी माना निकल जाता था तो ये वो जगह है जहाँ पर मुजरिम को रखा जाता था। 5 से 6 दिन के लिए यहाँ पर मुजरिम को रखा जाता था, फिर उसके बाद यहाँ से निकाल कर अगर फैसला नहीं पाता तो उसको लोगों बना दिया जाता था। एक ये कमरा है जो जेल के लिए के सामने है। जो मुस्लिम होते थे उनको अगर मुस्लिम बन जाता था या किसी प्रकार का काम करता था तो उनको यहाँ पर रखा जाता था। तो एक बार कैमरा मैन से कहूँगा दिखा दीजिए, पहले ऐसे छोटे छोटे काम करते रहते थे, फिर यहाँ पर जो फैसले वगैरह होते थे उनको निपटाने के बाद फिर वो अपने लोग के अंदर चले जाते थे। तो और भी ऐसी चीज़ें दिखाने का काम करेंगे आपको। आपका मत क्या तो देखिए अदालत जो पूरे फैसले होने के बाद जो भी काम होता था, जो महाराज होते थे उनका अदालत का जो भी काम होता था उसके करने के बाद जब आराम की बारी आती थी तो कैमरा से कहूँगा आराम वहाँ पर किया जाता था। आप मेरे सामने एक कमरा दिखाई दे रहे होंगे, जो कमरा आपको सामने दिखाई देता है, यहाँ पर जो महाराज होते थे वो अपना आराम करते थे और जिस प्रकार से वो अपना जो पूरा आनंद में होता है वो वहाँ पर करते थे। और यहाँ पर जो कैदी होते थे उनको बुलाया जाता था, यहाँ पर उनको बैठाकर उनको समझाया जाता था, जो भी काम करते थे वो से चौतरे पर किया जाता था। और मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि देखिए वो पीछे यहाँ पर पीछे देख पा रहे हैं कि अब तो ये फोड़ दिया है गांव वाले की वजह से। यहाँ पे जो दीवारें वगैरह आपको यहाँ पर जो ईंटें दिखाई दे रही यहाँ पर तोड़कर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो घोड़े वगैरह होते थे महाराज के वो आराम वहाँ पर किया जाता था, वहाँ पर उनको रखा जाता था, पानी कुछ जो भी होता है पिलाया जाता था, वहाँ पर किया जाता था। तो भी आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से देखिए जो पुराने समय के जो लोग हैं वो अब भी जीवित हैं, माफ़ी चाहूँगा जीवित तो नहीं है, लेकिन जो उनकी परंपराएं हैं वो गांव के अंदर अभी भी जागृत हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो जो सेठ महाराज होते थे वो इस गांव के जो आते हैं, कभी कभी गांव वाले से पूछा, गांव वालों ने बताया भी कि पुराने समय के जो लोग होते थे उनकी जो परंपराएं हैं वो अब भी इस गांव के अंदर जिंदा है। और साथ उनका एक चीज़ और उन्होंने बताई, यहाँ पर एक देवी का वास है, तो वो यहाँ पर 6 महीने में या 9 महीने की बात करें या साल में एक बार 2 बार आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेला भरता है। इस मेले के अंदर वो यहाँ पर आते हैं माथा टेकने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भिवानी में जो भी खबर होते हैं हम आपको सबसे पहले दिखाने का काम करते हैं। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सिटी तहलका में जॉन कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।